अचानक क्या हो गया सुपरस्टार? हमें समझ ही नहीं आ रहा है। सयूरी हमसे इतना परेशान हो गई है कि आगरा छोड़ के जाना चाहती है। हम उसकी परेशानी की वजह हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम भी क्या करें? मनाने की कोशिश कर रहे हैं उसे, लेकिन पता नहीं कौन सी जिद पकड़ के बैठी है। मानने को ही तैयार नहीं है। ये मैं क्या कर रही हूँ कान्हा के साथ? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? कौन करता है किसी से इतना प्यार? कौन करता है किसी की कोई इतनी परवाह? हम सयूरी से प्यार करते हैं। जो भी कर रहे हैं उसकी और हमारी खुशी के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हमने उसे दर्द दिया है, हमने उसे परेशान किया है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो कान्हा। सयू तुम्हारे प्यार को स्वीकार करे ना करे, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है वो। तू जो कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है। तो फिर हमें इतना गिल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने मन की बात तुझे दिखा नहीं रही, वो दिखा रही है जो वो दिखाना चाहती है, ताकि तू उससे दूर चला जाए। प्यार के अनेक रूप होते हैं कान्हा, अनेक प्रकार होते हैं। उनमें से एक चिंता भी है, और जिनकी चिंता हम करते हैं ना, उन्हें कभी कभी डांट भी देते हैं, कभी फटकार देते हैं, कभी लाड भी करते हैं। हम जानते हैं कान्हा, तुम जो भी सयू के लिए कर रहे हो उसके भले के लिए कर रहे हो, उसकी खुशी के लिए कर रहे हो। और एक बात बताएं, उसकी खुशी तुम्हारे साथ रहने में ही है, ऐसे आगरा छोड़कर भाग जाने में नहीं है। उसे बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कान्हा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वो चाहे जितना लड़ ले, तुझसे, खुद से, अपनी किस्मत से, पर जो होना है वो होके रहेगा। क्या वहाँ उस घर हुआ क्या चौधरी साहब? क्यों गया वो? गया तो अपने प्यार के लिए है, पर वहां उसे भेजने में तुम्हारे व्यवहार का भी उतना ही हाथ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा घर छोड़ के चला गया है और आप उसका दोष हमें दे रहे? लोग क्या कहेंगे? चौधरी खानदान का बेटा जोरू का गुलाम घर जमाई बन के रहेगा वो? माँ प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। चोरू का गुलाम और घर जमाई कह के ना आप भाई के प्यार का, उनकी सोच का इंसल्ट कर रहे हो आप। पत्नी से प्रेम करने वाला पति जोरू का गुलाम नहीं होता बहू, असली मर्द होता है। अब समय आ गया है कि मर्द की परिभाषा बदल जाए, और ये परिवर्तन कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे घर से होगा। हमें खुशी है कि हमारा बेटा, हमारा कान्हा समय से आगे चल रहा है। रही बात इस घर को छोड़ के जाने की, तो ऐसा कान्हा कभी नहीं करेगा। उसने हमसे नाता नहीं तोड़ा है, बल्कि दोनों घरों के बीच में नाता जोड़ा है। ये सब शब्दों की हेराफेरी है बाबूजी। शब्दों का नहीं बहू, ये सोच का फर्क है। हम नहीं मानते। माने या ना माने, जो है सो है। फिर वो भाई और भाभी का प्यार हो या फिर भाई की अलबेली सोच। सयूरी, 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 आप हाय। कहाँ खोई हुई है? कहीं नहीं, मैं जरा कॉलेज जा रही थी। कॉलेज छूटने के बाद? टाइम तो देख। अरे फिर तो कल जाना पड़ेगा। कल छुट्टी है। चल बाय। कोई काम ठीक से होता क्यों नहीं? हर जगह प्रॉब्लम ही क्यों आ जाती है?
हम तुझे परेशान करने के इरादे से यहाँ नहीं आए। किस इरादे से आया तो? तुझे मनाने के इरादे से, वैसे ही जैसे कृष्णा जी राधा जी को मनाते थे। बस, और कुछ नहीं। पापा ने ठीक कहा माँ, कान्हा को हम ही ने खुद से दूर किया है। हमारी ही वजह से कान्हा घर छोड़कर गया है। हमें पता है शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, पर अब हमें अंजलि से कहीं ज्यादा बेहतर सयूरी लगने लगी है। हाँ, कम से कम उसका डर तो नहीं लगता। काला तब तक बहुत काला और सफेद तब तक बहुत सफेद नहीं लगता जब तक दोनों को साथ ना देखो। अंजलि और सयूरी को साथ देखकर ही हमें यह एहसास हुआ है माँ। हाँ, अब भी वक्त है, हम अब भी सयूरी को अपना सकते। चीरू को तो इस घर ने खो दिया, कहीं ये घर कान्हा को भी ना खो दे माँ। आप बस कान्हा को वापस ले आइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनकर रहूंगी हमेशा। आप बस कुछ भी करके उसे वापस लेकर आइए। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं क्या सुनाई या दिखाई नहीं दे रही हूँ आप लोगों को? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या किया हमने? वही जो ये कान्हा के साथ कर रही है। ओम इग्नोराय नमः। ड्रीम गर्ल, आंटी, रश्मि, आओ ना बाहर। कान्हा है। हाँ। हमारा दोस्त मथुरा से प्रसाद लेकर आया था, तो लीजिए ना। अरे वाह, अरे वाह, बांके बिहारी लाल के प्रसाद की बात ही कुछ और है। क्या बात है। लो। अरे तुम लो। अरे लो ना। हम आते हैं। सरोज, जहां हो वहीं अपने कदम रोक लो। हम जानते हैं कि तुम कहां जा रही हो, इसीलिए रोक रहे हैं। सरोज, हम ये भी जानते हैं कि तुम वही करोगी जो तुमने सोचा है, मगर फिर भी एक पिता के, एक पति के हक से हम ये कहेंगे कि खाली हाथ मत जाओ। आरती की थाली सजाकर बहू के लिए शगुन लेकर जाओ और बेटे बहू को घर वापस ले आओ। आप जानते हम ऐसा नहीं करने वाले। विपरीत काले विनाश बुद्धि। गलत कह रहे हैं आप। विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है। सरोज, कहावत क्या सही है गलत है ये अच्छी तरह से समझती हो तुम, और उसे लागू कहां करना है ये नहीं समझती। क्या करें, किसको चुने? बेटे का प्यार या हमारी ममता, उसकी जिद या हमारी नफरत? तो वापस आ गया कान्हा? वापस नहीं आए माँ, ये प्रसाद लाए। प्रसाद पहले बीवी को दिया, फिर बचा हुआ माँ के लिए लेके आया।
जाने अनजाने में एक दो बार आपसे ऊंची आवाज में बात कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते। आप हमारे लिए सबसे ऊपर हैं। कल मसाला इडली बनाओगे? बहुत दिन से आपके हाथ की इडली नहीं खाई है, वो लाल चटनी वाली, तीखी वाली। बनाओगे ना? आते हैं। माँ से इतना प्यार करता है तो क्यों छोड़ के वहां जा रहा है? बेटे से इतना प्यार है तो उसके प्यार को घर छोड़ के क्यों जाने दिया? उसे छोड़ देना कान्हा। नहीं छोड़ेंगे, आपके ही बेटे हैं, इसे से छोड़ दे। क्यों ठीक नहीं लगता लड़का ससुराल में जाके? ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की जब अपने ससुराल में ठाठ से रह सकती है तो दामाद भी तो अपने ससुराल में रह सकता है ना। उससे उसकी इज्जत कम नहीं हो जाती है। माँ, हम दोनों परिवारों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर निभाएंगे। एक अच्छे बेटे भी बनेंगे और एक अच्छे दामाद भी। और हमारे लिए बहुत जरूरी है सयूरी को यकीन दिलाना, उसको उसका भरोसा जीतना। और कृष्णा जी के चरणों की कसम, जिस दिन सयूरी मान गई ना, उसी दिन हम आपको इसी हवेली के दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। बस आप आरती की थाल के साथ तैयार रहना। चलते हैं। ले ले, प्रसाद है। तुम सब औरतें एक ही जैसी होती हो क्या? खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। हम अपनी प्रॉब्लम्स भी ऐसे आधी आधी क्यों नहीं बांट सकते? एक बार शेयर तो करके देख। और तू प्लीज हर बात के लिए अपने आप को ब्लेम करना बंद कर। हर बात का गिल्ट मत ले तू। देख, हम जानते हैं तू बहुत स्ट्रांग है, हर चीज से खुद डील कर सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तुझे हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तेरी जरूरत है। आंसू भी बिना बोले कितना कुछ कह जाते हैं ना पापा। हमें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपकी बात ना मानकर, पर आप तो जानते हैं ना पापा, हम हमेशा से माँ के कितने करीब रहे हैं। हाँ बेटा, और उसने भी तुम्हें अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। और 3 प्यारे भाई भी। कल राखी है, आपको याद है ना हम राखी कितनी धूमधाम से मनाते थे। होली से ज्यादा रंग, दिवाली से ज्यादा शोर और जन्माष्टमी से ज्यादा हुड़दंग हमारे घर पर होती थी। हमारे भाई भी कितने खुश होते थे। पर इस साल कितना सन्नाटा है, कितनी मनहूसियत छाई है।
अगर सभी बत्तियां भी जला दूं ना तब भी अंधेरा कम नहीं होगा। और बेटा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पापा, आपको जो भी करना था आपने सब कर लिया। अब हम कुछ करना चाहते हैं। कल राखी है, भाई बहन का त्योहार है। इतने साल तक भाइयों ने रक्षा का वचन दिया है ना, इस साल हम देंगे और उसे निभाएंगे भी। कृष्णा जी के लिए राखी बांध रही हूँ। हर साल उन्हें तो राखी बांधते हैं ना माँ। वो हमेशा हमारी रक्षा जो करते हैं। माँ, आप कान्हा से कहिए ना कि कल वो उस घर चला जाए। मैं जानती हूँ कि वहाँ पे कितने धूमधाम से राखी मनाते हैं सब। सरोजा आंटी और कुसुम दी राह देखेंगी उसकी। प्लीज। उसने साफ साफ तुझसे कहा है ना कि वो अपना कोई रिश्ता नहीं भूलेगा। अब देख तो उसे, आज तक सुई धागा नहीं पकड़ाया होगा सरोज दीदी या कुसुम को, और अब देख खुद कुछ बना रहा है। अगर चाहे ना तो वो लाखों का तोहफा दे सकता है कुसुम को, लेकिन अपने हाथ से बना रहा है, क्योंकि अपने हाथ से बनाई हुई चीज उसमें प्यार छलकता है। दिल ने भी तो किया था ना, केक, डायरी, सजावट। सही, प्यार जताना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार करना मुश्किल, और सच्चे मन से प्यार करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। उस प्यार को बनाए रखना, उस पे हर बार हर पल मेहनत करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। जो बंदा ये सब करता है ना, उसकी कदर करनी चाहिए।